आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ITI अड्डा बाय ललित सर में। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के सॉल्व पेपर की सीरीज में आज है क्लास 13। आज हम देखेंगे NCVT जुलाई 2018 का सेमेस्टर सेकेंड का पेपर। ये ऑल 1 ईयर ट्रेड्स के लिए कॉमन पेपर आया था। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ए नीड फॉर एन एंटरप्रेन्योर। एक सफल उद्योगी के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें से वो क्या है उसकी ज़रूरत। टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन रिलेशंस रिलेटेड स्किल्स, थिंकिंग स्किल मतलब सोचने की क्षमता। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। विच वन इज रिलेट टू वर्क हैप्पीनेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए खुशी हो तो उसके लिए क्या जरूरी है? वर्क सेटिस्फेक्शन, वेस्टिंग एनर्जी ऑन ए पीस ऑफ वर्क मतलब किसी एक काम में ही अपनी पूरी एनर्जी लगा देना। बी सेल्फ, खुद के बने रहना और आउटपुट कुछ ना निकले। इग्नोरेंस ऑफ द पीपल मतलब लोगों को इग्नोर करें हम। तो इसका आंसर क्या होगा? वर्क सेटिस्फेक्शन। उसके लिए क्या जरूरी है? खुशी के लिए काम जहाँ करते हैं वहाँ हमें खुशी मिले, उसके लिए क्या जरूरी है? वर्क सेटिस्फेक्शन। हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें सेटिस्फेक्शन हो। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दीज इज द अचीवेबल पर्सनल लॉन्ग टर्म गोल। अचीवेबल क्या है इसमें से जो लंबे समय में आप जो आपका पर्सनल गोल हो और आप लंबे समय में उसको अचीव कर पाएँ। आई वॉन्ट टू बिकम ए गॉड, मैं भगवान बनना चाहता हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। आई वॉन्ट टू आउन ए वर्ल्ड प्रॉपर्टी, मैं पूरी दुनिया की प्रॉपर्टी को खरीद लूँगा या अपना बना लूँगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। आई वॉन्ट टू बिकम ए सक्सेसफुल एम्प्लॉयर इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, मैं अगले 6 महीने में एक सफल एम्प्लॉयर बन पाऊँगा। तो ये एक सही बात है, आप ये जो है सोच सकते हो। ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच पेयर रिलेटेड टू सक्सेस कैन बी द आइडियल वन। इसमें से आइडियल वन कौन सा है? मोटिवेशन, स्पिरिचुअल पावर, हाँ ठीक है, दोनों का रिलेशन है। डेडिकेशन, जो डेडिकेटेड होगा वो क्या करेगा? अपने एम को अचीव कर लेगा। अगर आप सेफ्टी रखेंगे इसका मतलब आपका जो मैनेजमेंट है वो अच्छा है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द असिस्टिंग एलिमेंट फॉर द राइट एटीट्यूड टुवार्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप इन लाइफ। मतलब एक सफल उद्योगपति बनने के लिए अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव जो सही एटीट्यूड है वो कौन सा है? तो डेवलपिंग ओरिएंटेड व्यू डेवलप करना अपने अंदर, कॉन्फिडेंस डेवलप करना। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज गवर्नमेंट एनकरेजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट किस तरह मदद कर सकती है? बाय टेक्निकल ट्रेनिंग, हाँ। बाय फाइनेंशियल असिस्टेंट मतलब आपको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंट्स देके, हाँ। बाय मोटिवेशन मतलब आपको किसी तरह से मोटिवेट करके उस काम के प्रति। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। वन विच इज रिलेटेड विथ स्वॉट। स्वॉट क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेड इज। तो इसमें से क्या है? स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ। से अबाउट द पेयर एग्जैक्टली शोइंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ द इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का एक पूरा परिभाषा क्या है? तो इको की परिभाषा क्या होती है? इको रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड सराउंडिंग्स। तो ये किसकी परिभाषा है? इको की। सिस्टम एंड ऑर्गेनाइज्ड स्कीम, ये क्या है? सिस्टम की परिभाषा है। तो इकोसिस्टम वर्ड को पूरी तरह से जो मीनिंग है उसका वो क्या है? बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 9, सॉर्ट आउट द एम्स ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। अपग्रेडेशन इन फिजिकल, मेंटल एंड सोशल स्टेटस ऑफ द वर्कर्स, डिफेंस फ्रॉम द हजार्ड्स ऑफ एडवर्स इफेक्ट, हेल्थी वर्किंग कंडीशन या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। मतलब आप जहाँ काम करते हैं वहाँ सेफ्टी और हेल्थ के लिए जो है क्या क्या एम्स होंगे जिसको आप देखेंगे। तो अपग्रेडेशन इन फिजिकल, मेंटल एंड सोशल स्टेटस ऑफ द वर्कर्स, जो भी काम करने वाले हैं उनकी फिजिकली, मेंटली और सोशली वो उनका स्टेटस जो है वो क्या हो? वो अपग्रेड होते जाए। डिफेंस फ्रॉम द हजार्ड्स ऑफ एडवर्स इफेक्ट मतलब वहाँ जो हजार्ड्स होते हैं उनका जो इफेक्ट होता है उसको धीरे धीरे आप डिफेंस कर पाएँ। हेल्थी वर्किंग कंडीशंस, जो वर्किंग कंडीशंस है उनको अच्छी वर्किंग कंडीशंस आप दे पाएँ। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस।
एन एक्ट बाइंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, एक एक्ट जो है वो क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ आइडियल कंडीशंस, इंटररिलेशंस बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा, आइडियल कंडीशन को फॉर्म करता है कोई भी एक्ट होता है वो, और इंटररिलेशन तो दोनों को ही करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन रिलेटेड प्रोविजन इन द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। तो जो 1936 का पेमेंट एंड वेजेस एक्ट है उसमें वॉलेंट्री डिडक्शन भी था, अब्सेंस, जब आप अब्सेंट हो जाएं, आप काम पर नहीं जाएं तो उस दिन का डिडक्शन हो वो भी, उसके लिए भी रूल्स थे, और इनकम टैक्स का डिडक्शन जो होता है उसके लिए भी रूल्स थे। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। हाउ कैन ए प्रोडक्ट पोस्ट इट्स ओन क्वालिटी बाय द फीचर्स, कोई भी प्रोडक्ट है वो खुद को ही कैसे गिरा लेता है ना, तो वो कैसे गिरा लेता है, बाय फाइननेस, हाँ, बाय यूनिफॉर्मिटी, हाँ, मतलब जब आप 100 प्रोडक्ट बनाएंगे तो हो सकता है कि 100 में जो है यूनिफॉर्मिटी ना आ पाए, सभी में सेम चीज़ें ना आ पाएँ, सेम फीचर्स ना आ पाएँ। ऐसे ही फाइननेस, तो जब आप बहुत ज़्यादा फाइन फीचर्स होंगे तो हो सकता है कि वो सभी में अच्छी सेम क्वालिटी में ना आ पाए। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट कैन बी द अल्टीमेट प्रोडक्शन ऑफ ए पर्पज, किसी भी पर्पज, किसी मतलब प्रोडक्शन जब होता है तो उसमें फाइनली लास्ट क्या आउटपुट होता है, तो उसका लास्ट आउटपुट क्या होता है, एक प्रोडक्ट होता है, एक प्रोडक्ट बनता है वो एक फाइनली आउटपुट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अचीवेबल पर्सनल गोल, एक अचीवेबल पर्सनल गोल कौन सा है इसमें से, आई वॉन्ट टू बिकम ए पायलट सेड बाई ए चाइल्ड, एक बच्चा कह रहा है कि मैं एक पायलट बनूंगा, तो ये तो एक बच्चा कह रहा है तो उसको उतना अचीवेबल नहीं मान सकते आप। आई वॉन्ट टू बिकम ए सुपर स्टार बाई ए यंगस्टर, एक युवा कह रहा है कि मैं क्या करूँगा, एक सुपर स्टार बन जाऊँगा, तो इसको भी अचीवेबल नहीं कह सकते आप। आई वॉन्ट टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इन 2 months सेड बाई ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है वो क्या कह रहा है कि मैं किसी प्रोजेक्ट को 2 महीने में कर लूँगा, तो ये क्या है, ये एक अचीवेबल गोल, इसको अचीव कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू बाई ए बिग हाउस सेड बाय अनएम्प्लॉयड पर्सन, एक अनएम्प्लॉयड पर्सन है और वो क्या कह रहा है कि मैं एक घर जो है खरीदना चाहता हूँ, तो अनएम्प्लॉयड है वो कैसे खरीदेगा, नहीं खरीद पाएगा। विच सेंटेंस एक्सप्रेसेस योर एग्रीमेंट इन ए ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन में जो है आपके सेंटेंस को कौन एग्री करता है, तो देखिए, लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड योर व्यू। जब आप किसी चीज़ के लिए एग्री होते हैं, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है और आप वहाँ क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए एग्री कर रहे हैं, तो आप किस तरह से बोलते हैं, आई एक्सेप्ट योर व्यू पॉइंट ऑन दिस इशू, आप किस तरह से बोलते हैं, आई एक्सेप्ट योर व्यू पॉइंट ऑन दिस इशू। और अगर आप इसमें कुछ बात आपकी ऐड भी करना चाहें तो आप बोलते हैं, आई एक्सेप्ट योर व्यू पॉइंट ऑन दिस इशू बट आई वॉन्ट टू ऐड सम माई पॉइंट्स या सम पॉइंट्स विद इन इट, और इस तरह से आप अपनी बात रखते हैं। ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स आर ए रिजल्ट ऑफ, ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स जो होते हैं वो जो है रिजल्ट्स हैं, उसके क्या रिजल्ट्स हैं, अनहेल्दी कंडीशन ऑफ वर्क, सही बात, इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ डिसीजेस, हाँ, रिस्क ऑफ एक्सीडेंट इन द फैक्ट्रीज, हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स को कम से कम रखना चाहिए, लेकिन अगर इस तरीके के हजार्ड्स होंगे तो क्या होगा, अनहेल्दी कंडीशंस होंगी, एक्सीडेंट्स होंगे और रिस्क बढ़ेगी, डिसीज होने की रिस्क बढ़ेगी। कॉमन वर्क प्लेस हजार्ड्स ग्रुप आइडेंटिफाइड, कॉमन वर्क प्लेस हजार्ड्स ग्रुप आइडेंटिफाइड, मैकेनिकल हेल्थ हजार्ड, केमिकल हेल्थ हजार्ड, साइकोलॉजिकल सोशल हेल्थ हजार्ड, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। जो जनरली जो हजार्ड्स होती हैं, जो कॉमन वर्क प्लेस हजार्ड्स हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वो ये सभी हैं। फॉलोइंग इज नॉट ए गुड वर्किंग हैबिट, इसमें से अच्छी आदत कौन सी नहीं है, रीचिंग अर्लियर फ्रॉम द टाइम ऑफ ड्यूटी, आपकी ड्यूटी से जल्दी पहुंच जाएं ड्यूटी पे, तो ये तो अच्छी बात है। ऑब्जर्विंग डिसिप्लिन एट वर्क प्लेस, आप डिसिप्लिन रखें आपके वर्क प्लेस पे, ये भी अच्छी बात है। इंटरफेयरिंग इन अदर्स वर्कर्स वर्क, और दूसरे जो काम करने वाले लोग हैं उनके काम में आप रुकावट पैदा करें, है ना, उसमें इंटरफेयर करें, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। आपसे पूछा है कौन सी एक अच्छी हैबिट नहीं है, तो ये एक अच्छी हैबिट नहीं है। शुड बी द फर्स्ट कंसर्न ऑफ वर्कर्स, किसी भी वर्कर के लिए जो उसका पहली बात होनी चाहिए, कंसर्निंग पहली बात क्या होनी चाहिए, इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी, हाँ, ये होनी चाहिए इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी। हाई वेजेस,
उसकी ऊंची तनख्वाह, नहीं तनख्वाह तो प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए उसकी, है ना। मिनिमम टाइम ऑफ ड्यूटी आवर्स, कम टाइम रखना, ये भी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या होनी चाहिए कि वो सेफ्टी हो, वहाँ सेफ्टी हो जहाँ आप काम कर रहे हैं। इज़ द मेन कॉज ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का मेन कॉज क्या है? इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, फॉल्टी टूल्स, अनफेंस डेंजरस मशीन्स। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, ये सभी हैं। HIV इज़ कॉज्ड बाय, तो HIV कैसे होता है? एक वायरस है। HIV क्या है? एक वायरस है। HIV इज़ ट्रांसमिटेड अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद इन्फेक्टेड पार्टनर्स, हाँ सही बात है। किसिंग, नहीं किसिंग से नहीं होता। टचिंग से भी नहीं होता। शेयरिंग फूड्स से भी नहीं होता। HIV क्या है? एक तरह के का वायरस है, और वो कैसे ट्रांसमिट होता है? ब्लड टू ब्लड ट्रांसमिट होता है ना। अगर आप कोई शेविंग का ब्लड है उसको आप यूज़ कर लें, कोई इन्फेक्टेड मान के चलिए कोई एक इंजेक्शन है जो पहले से यूज़ किया हुआ है ना, तो हो सकता है कि वो इन्फेक्टेड हो, तो उसको आप यूज़ कर लें, या अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लें किसी भी इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ, तो वो HIV जो है ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 23, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI वॉज सेटअप ऑन, तो ये मैंने लास्ट पेपर में भी आपको बताया था, जो मेरे पुरानी पेपर्स हैं उनमें भी मैंने आपको बताया था कि ये बार बार पूछा जाता है, और देखो इस पेपर में आया भी है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, 2 अप्रैल 1990, 2 अप्रैल 1990। और इसका जो मेन हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? वो यूपी में ही है, और लखनऊ में है, यूपी में लखनऊ में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द एडवांटेजेस ऑफ बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड? द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन इज, मतलब इसमें से जो है ना एडवांटेज क्या नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड का एडवांटेज क्या चीज़ नहीं है इसमें से? तो लीडर ऑफ हिज बिजनेस, तो ये तो एडवांटेज है ना। इंडिपेंडेंट होना, ये भी एक एडवांटेज है। एबल टू कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट, मतलब अपने एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से कंट्रोल करना, ये भी एक एडवांटेज है। नॉट गारंटीड ऑफ इनकम, हाँ ये सही बात है, ये एक एडवांटेज नहीं है, ये क्या है? एक डिसएडवांटेज है। जब आप खुद का कुछ काम चालू करते हैं तो उसमें गारंटी नहीं है कि आपकी इनकम होगी ही होगी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? तो आपको बताया था, चलिए देखते हैं कौन सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एम्प्लॉयड लेस देन 10 वर्कर्स, तो ये गलत बात है कि 10 वर्कर्स से कम होते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो होती है जिसमें 25 से ज़्यादा और 49 से कम, मतलब 50 से कम, है ना, मतलब 49 तक, 25 से 49 तक, मतलब 50 से कम, 25 से ज़्यादा और 50 से कम वर्कर्स होते हैं, वो होती है स्मॉल इंडस्ट्री। आपको मैंने बताया था कि माइक्रो इंडस्ट्री होती है जिसमें 25 एम्प्लॉई से कम होते हैं, स्मॉल होती है जिसमें 25 से ज़्यादा और 49 तक यानी कि 50 से कम, और मीडियम मतलब 50 या 50 से ज़्यादा, वो क्या होती है? मीडियम इंडस्ट्री होती है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ऑप्शन बी हम देख लेते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स आर 1 पर्सन फर्म, हाँ एक ही आदमी होता है, सिंगल फर्म होती हैं ज़्यादातर जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती हैं। द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन सच यूनिट्स आर यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड, तो ये ऑर्गेनाइज करने के लिए ही जो है जो इंडस्ट्री बनाई जाती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वो ऑर्गेनाइज करने के लिए ही बनाई जाती है, तो ये भी एक सही बात है। द ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक्टिविटी हैज़ बीन फास्टर देन डेट ऑफ लार्ज स्केल, तो चूँकि इसमें मैनेजमेंट छोटा होता है, कम वर्कर्स होते हैं, और एक ही आदमी को सभी पावर्स होती हैं, ज़्यादातर पावर्स होती हैं, तो इसमें एक्टिविटी जल्दी से कंप्लीट हो जाती है ना। तो ऊपर से कहीं से जो है ना किसी भी चीज़ के लिए कोई भी एक एक्टिविटी है तो ऊपर से उसके लिए परमिशन नहीं लेनी होती, या परमिशन कम लोगों से लेनी होती है, कम स्टेजेस होती हैं परमिशन लेने के लिए, तो ये क्या होता है, इसमें एक्टिविटी जल्दी कंप्लीट हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसके लिए, ऑप्शन ए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।